हाय मेरे नौजवान ऊर्जामान इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं और आज मेरा नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी में मेरा दो फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो यहाँ देखना है जो अभी तक हम लोग पढ़े थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी या TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वहाँ हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड हुआ करता था। और यहाँ देखिए स्टेशनरी फेज हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ये क्या माजरा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मोबाइल फेज मेरा क्या होगा, यहाँ लिक्विड होगा, स्पेशल टाइप्स के सॉल्वेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग क्लोरोफॉर्म, एसीटोन या और भी हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। उसका नाम हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके सॉल्वेंट का भी एक है, वो हम लोग डिफरेंट टाइप्स का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब जहाँ देखिए स्टेशनरी फेज की बात कीजिए तो यहाँ हमारा स्टेशनरी फेज, जहाँ इससे पहले वाले में TLC में आप देखे थे हमारा जो सपोर्टिंग प्लेट था वो एल्युमिनियम या जनरली ग्लास का होता था, उस पर हम कोट करते थे सिलिका जेल या एल्युमिनियम का। यहाँ क्या करना है कि स्पेशल टाइप्स का पेपर लेना है, उसमें आप सिलिका जेल या एल्युमिनियम या आयन एक्सचेंज का एक रेसिन तैयार करेंगे, एक रेसिन इस पर लेयर बना देंगे, तो उस समय ये पेपर मेरा मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस समय मॉडिफाइड पेपर के केस में मेरा जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा। कौन सा सॉलिड होगा, जिस चीज़ का आप लेयर बनाए हैं, सिलिका जेल एल्युमिनियम या आयन एक्सचेंज रेसिन का जो लेयर बनाया है वो लेयर यानी वो सॉलिड यहाँ हमारा स्टेशनरी फेज का काम करेगा। और उस केस में मोबाइल फेज तो मेरा लिक्विड है ही, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल काम करेगा कंपोनेंट को सेपरेशन में, वो क्या काम करेगा, सो देखिए एड्जॉर्प्शन का काम करेगा। मतलब ये जो मेरा स्टेशनरी फेज सॉलिड है और मोबाइल फेज मेरा लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड यानी यहाँ प्रिंसिपल मेरा काम क्या करेगा, बिल्कुल एड्जॉर्प्शन जैसे TLC में काम करता था। बस अंतर TLC और इसमें केवल क्या रह जाएगा, पेपर का। वहाँ एक ग्लास पेपर था और यहाँ आपका पेपर, नहीं तो बिल्कुल किसके, इसके जैसा हो जाएगा। कब, जब हम लोग मॉडिफाइड पेपर लेते हैं तब। ठीक है सर। लेकिन यदि हम सिंपल पेपर लेते हैं, देखिए सिंपल पेपर है और उसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, इट हैविंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड ऑन सिंपल पेपर। सिंपल पेपर में को हम पानी में क्या करेंगे, उसको डिजॉल्व कर देंगे और उसको कुछ देर ड्राई कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेपर में। ठीक है, तो उस समय मेरा स्टेशनरी फेज वो पेपर में ही काम करेगा, पेपर स्टेशनरी फेज नहीं होगा। वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल मेरा स्टेशनरी फेज का काम करेगा, याद रखिए। ठीक है, और यहां प्रिंसिपल काम क्या करेगा, पार्टीशन का। ठीक है, किसके किसके पार्टीशन, लिक्विड मेरा कौन है, स्टेशनरी फेज, और सॉल्वेंट मेरा कौन है, वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड के बीच में हमारा जो कंपोनेंट मिक्सचर है वो जो सेपरेट होगा वो पार्टीशन के आधार पर सेपरेट करेगा। तो उस समय ये मेरा जो सिंपल पेपर के केस में ये प्रिंसिपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल काम करता है। तो चलिए बात आप समझ गए, अब इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, तो देखिए ऐसा है कि हम अब जरा देखिए, हम पेपर ले लिए, देखिए जैसा ये पेपर हम ले लिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो, स्पेशल पेपर हो या सिंपल पेपर हो। यदि हम अब सिंपल पेपर की ही बात करते हैं, क्योंकि यदि हमारा स्पेशल पेपर होगा तो यहाँ प्रिंसिपल कौन सा, एड्जॉर्प्शन का काम करेगा। ठीक है, यदि मॉडिफाइड होगा तो मेरा एड्जॉर्प्शन का काम करेगा, सिंपल होगा तो पार्टीशन का काम करेगा। यानी कहता है कि 1 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, किससे, पेंसिल से खींच लेते हैं, और इसी जगह इस पेपर पर हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हम सस्पेंड कर देते हैं क्लिप से, कहीं से इसको हम लोग क्या ग्लास प्लेट में उसको सस्पेंड कर देंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो यहाँ इस सॉल्वेंट को आप डाले हैं किसी गैस जार में या वेसल में, जो जनरली ग्लास का बना रहता है, उसको सैचुरेटेड करने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे, यानी ढक्कन को आप बंद कर देंगे, तो यहाँ जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट करेगा और उस पूरे वेसल में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। तो आप कुछ देर सैचुरेटेड होने देंगे, तब आप इस पेपर को इसमें डिप्ट करेंगे। और कैसे डिप्ट करेंगे कि कंपोनेंट जो 1 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर में आप यहाँ इस पेंसिल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो कंपोनेंट मिक्सचर को डाला था, वो इस सॉल्वेंट में डिप्ट ना हो। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, डिप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ देर आप छोड़ देंगे। यदि मॉडिफाइड वाला होगा
तो यहाँ एड्जॉर्प्शन के आधार पर कंपोनेंट सब सेपरेट होगा। देखिए कंपोनेंट डिफरेंट हाइट पर एड्जॉर्ब होने के आधार पर सेपरेट होगा। लेकिन यदि सिंपल पेपर होगा तो यहाँ हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारा स्टेशनरी फेज का काम करेगा, और ये जो कंपोनेंट है, ये मान लीजिए 3 कंपोनेंट ए बी सी है, ये तीनों कंपोनेंट किसके आधार पर सेपरेट हुआ, दैट इज द प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पार्टीशन का। पार्टीशन बिटवीन सॉल्वेंट, ये लिक्विड का है, सॉल्वेंट यानी लिक्विड, और इसके इस पेपर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो भी लिक्विड है ना, उसके बीच में ये कंपोनेंट किस ढंग से पार्टीशन करता है, सेपरेशन करता है, उस आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट इस मिक्सचर का डिफरेंट डिस्टेंस पर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस लेवल पर ट्रेवल कर गया। अब हम लोग मान लीजिए कि एक कंपोनेंट यहाँ ट्रेवल किया, एक कंपोनेंट यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ किया, और सॉल्वेंट इस हाइट तक पहुँच गया। ठीक है, तो हम लोग इसका RF फैक्टर निकाल देते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर निकाल देते हैं। और जैसा TLC में आपने पढ़ा है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, मान लीजिए कंपोनेंट A है, ये B है, ये C है, तो यदि हम A का रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं तो ये मेरा हाइट हो गया, मान लीजिए ये है X है, और ये सॉल्वेंट, ये किसका हाइट है, सॉल्वेंट का हाइट है, ये मेरा Y है, तो ये क्या हो जाएगा XY। फिर ये B का देखिए हाइट है, यहाँ से यहाँ देखिए ये B का हाइट है, हाँ, तो यदि B का रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा B' C का ऐसे ही निकालना है, तो C का ये हाइट हमारा क्या हो गया X" कर दिए, ये X', तो ये C का RF फैक्टर इक्वल टू क्या होगा X"/Y। इस आधार पर आप रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लेते हैं और कंपोनेंट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कभी कभी यदि ये कलर नज़र नहीं आता है तो आप TLC में जाइए, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके आधार पर आप कलर स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टेंस हाइट पर, और इससे आप RF फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टीशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए इस मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।